गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे की मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो गई है और हम लोग इतनी जल्दी में है ना, क्योंकि हमने सोचा था कि निकल जाएंगे 11:15 बजे तक, लेकिन हो गया है 12:30 और अब हम निकल रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं घूमे बस हम यूके जा रहे हैं, उत्तराखंड। हम यूके जा रहे हैं माँ, यूके बोले तो उत्तराखंड, ठीक है। बहुत ही खराब जोक मारा है तुमने, हमको पसंद नहीं आया। मी हबीबी होती तुम कौन होती? मैं भी हबीबी ही होती। नो, तुम कुछ और होती। कैमरा मुझे दे देती, मैं नास्लेन कर देती। वो मैं ले ही नहीं जा रही बैग, ये इसमें तुम मेरे को इस वाले में डाल दो, अभी तो यही रह जाता वो। जय जय भगवान जी। तुमने जय जय कर लिया? चली मैं कहाँ चली आज, मैं शाम को के घर चले। नहीं, वरना आंटी को उठाएंगे उसके घर से, लेकिन वहाँ नहीं चले हम फिर वहाँ से कहीं और चले। तो मुझे और वन्ना को दोनों को कुछ लेना था, जिसके लिए हम लोग गए थे, लेकिन वो हमें मिला नहीं। उसके बाद लंच में हमने 2-3 घंटे वहाँ लग गए उस चीज़ को ढूंढने में। उसके बाद लंच किया हमने, ढोकला एंड समोसा, वहीं गणेश कचौरी वाला जो मैंने एक बार आपको दिखाया था, वहीं से हमने लिया, पैकेज लिया और फिर रास्ते में ही हम खाते पीते आ गए। फिर अभी हम यहाँ पे सरोजनी नगर में बहुत जगह आज घूमे हम एक ही दिन में, और 1-1.5 घंटे का हमारे पास समय था बीच में। जब सिद्धार्थ की क्लास थी तो हस्बैंड वहाँ चले गए थे उसको लेकर के। अद्विक और भैया भी उनके साथ ही चले गए थे और उन्होंने बीच में हमें एक जगह ड्रॉप कर दिया था, जहाँ से हम लोग आ गए सरोजनी नगर। और यहाँ से निकलने के बाद हम उनसे मिलने वाले हैं। और ये है शॉप नंबर 112, जहाँ पे आपको हर तरह की जीन्स मिल जाएगी। बिलीव मी, हर तरह की। यहाँ पे इतने ढेर हैं जीन्स के, जो भी आप नाम लो, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जो डेनिम वाली जैकेट्स होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। और हम लोग भी यहाँ जीन्स की तलाश में आए थे और हमने यहाँ से टोटल 6 जीन्स जो हैं वो ली, 3 मैंने, 3 वंदना ने। तो ये है शॉप और नंबर मैंने बता ही दिया है, 112 नंबर है। और इसी लेन में हमने अपनी सारी जो शॉपिंग है वो करी है, बिकॉज़ हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, 1-1.5 घंटे में ही हमको सब कुछ निपटाना था। तो एक ही लेन में जो भी हमें मिला, जो भी ठीक लग रहा था, हमने वहाँ से परचेज़ किया। यहाँ पे ये जो बैग्स हैं कितने ट्रेंडी और कितने अच्छे डिज़ाइन हैं ये बैग्स के। ये सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। ये वाले नहीं, इसके पीछे वाले जो आपने देखे, ऐसे ही कैरी बैग टाइप हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बहुत बढ़िया स्टफ़ था और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। हमें कोई ऐसा काम नहीं था, नहीं तो मेरा तो मन कर रहा था लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई काम तो होगा नहीं, छोड़ो। उसके बाद सिद्धार्थ के लिए मैंने एक बैग ख़रीदा है, जो मैं घर चल के आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये सारे वाइट कलर के जितने भी शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, बहुत सारा वैरायटी, शॉर्ट टॉप, क्रॉप टॉप, हर तरह के जो भी वाइट स्टफ़ था यहाँ पे मिल रहा था। और ये वाले सिर्फ 100 रुपीज़ ईच थे। जो भी हम लोगों ने सरोजनी से शॉपिंग की है वो आगे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग आ गए घर पे, खाना लेकर के आए थे बाहर से ही, साथ में हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया, खूब सारी बातें की। और आज का तो पूरा दिन ऐसा ही रहा है। सुबह सुबह बस हमारा प्लान बन गया जाने का और पूरा दिन बाहर ही हमने स्पेंड किया है। तो कुछ ऐसा था आज का हमारा संडे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं शिकंजी। मेनली ये रेसिपी भैया की है, तो सोडा वगैरह डाल करके शिकंजी बनी ताकि जो भी हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। हाय एवरीवन, तो आज हो गया अभी नेक्स्ट डे मंडे। सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। टाइम हो रहा है 9:45 बजे का और फटाफट मैंने उसको ना राइस आलू वाले कुछ बना के दिए। मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है बिकॉज स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। कल बाहर ना थोड़ा खाना पीना हो गया ना, उसकी वजह से बारिश का मौसम है तो स्टमक डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वीकनेस ऐसी आ जाती है बॉडी में। तो बड़ा स्लो करके मैंने काम किया है। हस्बैंड को मैंने सब्ज़ी रोटी दी है, सिद्धार्थ को फटाफट मैंने बना दिए थे उसके लिए आलू और मटर वाले जो पुलाव होते हैं वो। कल तो आपने देखा ही कि हम लोग सरोजनी गए थे, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और हमारा पक्का प्लान भी नहीं था कि हम सरोजनी जाएंगे ही जाएंगे। निकले हम कुछ काम से ही थे। मैं कुछ अपने लिए लेना चाह रही थी बट वो मुझे मिला नहीं, तो अब मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगी। जब कभी मुझे वो मिलेगा मैं ख़रीद के लाऊंगी, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पर्पज़ हमारा वही था। कई जगह हमने ढूंढा, जैसा मेरे मन में था, मेरी पसंद में था, वैसा कुछ मुझे मिल नहीं पाया। फिर हम उधर ही के आसपास थे, सरोजनी के पास ही, और सिद्धार्थ की क्लास होती है, तो हमने सोचा वहाँ जाने की बजाय हम सरोजनी ही रुक जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। तो 2 घंटे कुछ हमारे हाथ में थे जिसमें हमने शॉपिंग करी है, तो जल्दी जल्दी जो समझ में आ रहा था ले लिया। और इसके अलावा ना ये था कि एक तो संडे था, संडे इतना ज़्यादा भीड़ थी सरोजनी में। होती भीड़ है संडे को, लेकिन इस हद तक इतनी भीड़ तो मैंने कभी कोरोना से पहले वाले टाइम में भी नहीं देखी थी जितनी कल थी। मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत रश था वहाँ पे। और संडे हम लोग शाम को जाकर वहाँ पहुँचे थे। आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो उस टाइम से लेकर 1-2 घंटे में जो भी हमको समझ में आया हमने शॉप किया, लेकिन उस टाइम तक मोस्टली अच्छा स्टफ़ सारा निकल चुका होता है। बट हमें जो भी समझ में आया हमने ले लिया। वैसे वहाँ रोज़ आना जाना तो होता नहीं है, और जो भी वंदना ने भी लिया था वो भी अभी मेरे पास ही रखा हुआ है। तो आई थॉट कि मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि आज मैं लेकर जाऊँगी, उसको उसका सामान दे दूँगी। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और वंदना ने क्या क्या परचेज़ किया है। आइडिया मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सस्ता सा सामान मिल जाता है, अनएक्सपेक्टेड, जितना आप सोचते भी नहीं हो उतना सस्ता भी मिल जाता है। और इसके अलावा ट्रेंडी बहुत कुछ मिलता है, मतलब हमारा जैसा एज ग्रुप है उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा सामान आपको मिल जाता है। लाइक शूज़ हो गए आपको मिल जाते हैं, सैंडल्स मिल जाते हैं, चप्पलें बहुत अच्छी, बैग्स तरह तरह के, कैप। और जो यंग जनरेशन है ना, मतलब जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सामान है, मेनली गर्ल्स के लिए। मुझे वैसे नहीं लगता है कि दिल्ली एनसीआर में से कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसने सरोजनी विज़िट नहीं किया हो, बट स्टिल अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं किया तो जाना बनता है एक बार। आपको बहुत अच्छा स्टफ़ मिलेगा। खासकर जो कॉलेज वगैरह लड़कियां जाती हैं उनको बहुत शौक़ होता है ना बदल बदल के अलग अलग तरीके के ट्रेंडी कपड़े पहनना, तो वहाँ पर सारे शौक़ पूरे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बजट में। मैं भी न जाने कितने सालों से सरोजनी जाते हुए आई हूँ, और अभी भी जब भी समय मिलता है तो एक चक्कर हम मार ही लेते हैं। तो क्राउड वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो हम बस एक ही लेन में रहे थे और उसी लेन में जो भी शॉप्स थी, जो कुछ मिला हमको हमने परचेज़ कर लिया। सबसे पहले हम लोग गए थे जीन्स के लिए, तो मैंने और वंदना ने दोनों ने 3-3 जीन्स लिए। इनफैक्ट वंदना ने 4 जीन्स लिए हैं। तो एक शॉप है वहाँ पे, 112 नंबर शॉप है, उसका मैंने बहुत वीडियोज़ में देखा भी है। और उस शॉप के अंदर इतनी जीन्स आपको मिल जाती हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, हर तरह की जीन्स, जो भी आप जो वाइड लेग जीन्स होती हैं, बॉयफ्रेंड जीन्स होती हैं, मॉमी जीन्स होती हैं, वहाँ पे ढेर वैरायटी है। मतलब मैं वैसे तो मैंने दिखाया ही होगा वीडियो में, बहुत सारी वैरायटी है वहाँ पे, तो वहाँ आप ज़रूर जाएं। तो ये पहले मैं वंदना का दिखा देती हूँ कि उसने जो जीन्स ली हैं, आजकल ये थोड़ी सी वाइड लेग वाली चल रही है ना, तो ऐसी हमने ली हैं। और इस शॉप में वैसे तो जीन्स का प्राइस 400, 500, 550 कुछ भी बता रहे थे, बट आपको थोड़ा बार्गेन करना होता है, तो हमने भी थोड़ा सा बार्गेन करके ये जीन्स ली हैं। तो ये फर्स्ट जीन्स है ब्लू कलर की, ये वंदना की है, कमर से ही आपको पता लग रहा होगा। मेरी अभी देखना मेरी कैसी जीन्स है। फिर एक उसने ये ब्लैक कलर की ली है इस तरीके से,
इसका जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके जो लेग्स हैं ना आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैच करके इसको बनाया हुआ है, और ये बेल बॉटम जो चलते हैं ना वो वाली है, और सबसे बढ़िया ये जारा की है, तो क्वालिटी आप समझ ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी जीन्स है। तो एक ब्लैक एंड ब्लू ये उसने लिया है, फिर एक उसने ब्लू में ही थोड़ा सा डिफरेंट शेड लिया था, वो है ये जो थोड़ा सा लाइट शेड होता है ना, इस तरीके का कुछ कुछ हल्का हल्का है इसमें। और ये भी इस तरीके से थोड़ा सा वाइट बॉटम ही है, एकदम जो फिटिंग वाली होती है ना वैसी नहीं है ये। और ये सारी 300 की एक जीन्स है, 300 रुपये की एक जीन्स है, मतलब 900 रुपये में ये 3 जीन्स लिए। उसके बाद उसी के शॉप के हम थोड़ा सा 1-2 आगे चले थे, तो वहाँ पे जो बाहर हैंगर पे टांग के रखते हैं ना, उन्होंने 100 रुपये में लगाया हुआ था। ये कैप्री स्टाइल था, मतलब पूरा नहीं है, ये आपके एंकल से काफ़ी ऊपर आती हैं। तो ये बहुत ही लाइट सी जीन्स स्टाइल ही है। यहाँ से इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, पॉकेट भी काफ़ी अच्छी खासी डीप पॉकेट्स हैं इसमें, और ये बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, काफ़ी खुला खुला सा रहता है। और ये कपड़ा जो जीन्स होता है थोड़ा सा मोटा होता है, उससे थोड़ा सा लाइट है, पतला जीन्स का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। और ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला है। ये थी वंदना की जीन्स, ठीक है। उसके बाद टॉप अलग कर देती हूँ, मैं अपनी जीन्स दिखा देती हूँ। तो मैंने भी जो आजकल ट्रेंड है उसी को फॉलो करते हुए थोड़ा सा वाइड लेग्स में, और जो मॉमी जीन्स होती है, जैसे ये वाली मॉमी जीन्स है, ये ली है मैंने। इसमें यहाँ पे इलास्टिक है और ये स्ट्रेचेबल है, सारी मेरी स्ट्रेचेबल नहीं है। एक इस कलर में मैंने ली है, थोड़ा सा लाइट शेड में, तो ये काफ़ी लूज़ में मैंने ये लिया है। इसमें भी पॉकेट्स हैं, काफ़ी डीप सी पॉकेट है, तो मोबाइल वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है, और काफ़ी बैगी टाइप का लुक है इसका। देन यहाँ पे बैक साइड में भी बहुत ही अच्छी सी ये पॉकेट है। उसके बाद एक मैंने थोड़े से ग्रे ब्लैक इस टाइप के शेड में ये वाली जीन्स ली है। ये भी सारी 300 की हैं, और इस तरीके से ये भी बैगी में ही है। मुझे अभी ना इसकी वेस्ट चेक करनी है, बिकॉज़ वैसे तो मुझे 32 आ जाता है, बट उन्होंने बोला कि 34 आपको आएगा। अगर 32 ब्रांड का आता है तो यहाँ पर आपको 34 आएगा। नाप के उन्होंने दिया है, बट स्टिल मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। और इस तरीके से देखिए खूब ये चौड़ी सी ऐसी जीन्स है, ऐसी चली है आजकल। उसके बाद ये जो एकदम क्लासिक ब्लू होता है जीन्स में, इसमें मैंने लिया है। ये भी काफ़ी बैगी टाइप का इसका लुक है, जैसा आजकल ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए ये जैसा आपने अभी ब्लैक वाला देखा लगभग वैसा ही है ये। और ये वाली जो दोनों जीन्स हैं ये स्ट्रेचेबल नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी ये बहुत बैगी हैं, तो स्ट्रेच की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। बस कमर मुझे एक बार चेक करनी है, वो मुझे फिट आ जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैंने ली हैं 3 जीन्स। उसके बाद जो बाहर हैंगर पे लगा के रखते हैं वहाँ पे जेंट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे शॉर्ट्स मिल रहे थे और बरमूडास मिल रहे थे, तो 250 का है, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और फिटिंग हस्बैंड ने आज ही सुबह चेक कर ली, आ गई है उनको, तो काफ़ी अच्छा है। स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है, बहुत ही नरम सा कपड़ा है, बढ़िया है। और इस पे ना गैप लिखा हुआ है, ब्रांड का नेम गैप लिखा हुआ है। वहाँ पे ब्रांडेड स्टफ़ मिल जाता है, हल्का फुल्का जो छटा हुआ माल होता है वो मिलता है, तो ब्रांडेड स्टफ़ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। सबसे पहले तो ये एक ना वंदना ने लिया है, वहाँ पे जो हैंगर पे लगा के रखते हैं ना 50 रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, 150 में, तरह तरह के टॉप हो गया, स्पैगेटीज़ हो गई, इतने अच्छे अच्छे ट्रेंडी आइटम्स वहाँ पे रहते हैं। तो ये एक लिया है, बहुत ही सिंपल सा ही, जैसे घर पे पहनने के लिए एज अ नाइट ड्रेस के लिए उसने लिया। बाकी ये एक ड्रेस है घर में अगर आप पहनते हो, और ये सिर्फ ₹50 का था। इतना अच्छा, ये बहुत अच्छा मिल गया। वहाँ पे एक ही था तो ये वंदना ने लिया, अगर दूसरा होता ना तो मैं ले लेती एक और। ये आप ऐसे गर्मियों में घर पे पहनेंगे ना तो बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। तो एक ये लिया उसने। उसके बाद यहाँ पे एक ये बहुत ही प्यारा सा टॉप 80 रुपीज़ का है ये, और इस पर लिखा हुआ था H&M, और ये फटाफट मैंने ग्रैब किया। ये मतलब वंदना के लिए लिया, मैंने कहा इस पर H&M भी लिखा और बहुत अच्छा भी लग रहा है ये टॉप। तो उसकी जो लाइट कलर की जीन्स है ना उसके ऊपर ये कैरी करने वाली है, ब्लैक कलर का। हम और थोड़ा एक्सप्लोर करते अगर हमारे पास टाइम होता थोड़ा, और जो अदर काफ़ी सारी जगह है वहाँ पे जो मैं जानती हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉप, मतलब बहुत ही बढ़िया वाले टॉप मिल जाते हैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर मैं कह रही हूँ ना, जो हमारे सामने आ रहा था हमने उसमें से देखा, उठाया और फटाफट निकले। टाइम ही नहीं था ज़्यादा। और सरोजनी जो गया है वो समझ सकता है कि 1.5 घंटा 2 घंटा सरोजनी के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5-6 घंटे लेकर जाओ, तब आप बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ से लेकर आ सकते हो। अदरवाइज़ 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं होता है वहाँ पे। उसके बाद
ये एक टॉप है वाइट कलर का, इस पर ये यहाँ पे ये देखिए एम्ब्रॉयडरी है पूरे नेक में और बहुत सुंदर सा टॉप है। वाइट की तो वहाँ इतनी वैरायटी थी ना, और बहुत सारे लोगों के पास वो जो गोल वाले हैंगर लगा के रखते हैं ना, वाइट ही वाइट भरा पड़ा था। शर्ट ले लो, टॉप ले लो, स्ट्राइप वाली चीज़ें बहुत सारी थी वाइट में। तो एक ये है, ये भी 50 की रेंज में था कि 80 की रेंज में था, मैं भूल गई, या तो 50 में था या तो 80 में था। उसके बाद यहाँ पे मैं जो अपने लिए टॉप लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो जो मैंने लाइट कलर की जीन्स ली है, मॉमी जीन्स, उसके ऊपर पहनने के लिए मैंने ये टॉप लिया है और ये 80 की रेंज में था आई थिंक। बहुत सुंदर टॉप है, इस तरीके से पहनने में बहुत अच्छा लगेगा जब इसको आप वॉश करके आयरन करके पहनोगे ना। अभी थोड़े से रिंकल रहते हैं, वो लोग ऐसे फेंक के रखते हैं ना बिल्कुल, तो ऐसा होना तो नॉर्मल है। तो ये एक टॉप लिया है जो बहुत अच्छा लगने वाला है, जब मैं पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये शर्ट लिया है, ये भी या तो 80 में था या तो 50 में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, दोनों मिक्स हो गया ना एक्चुअली। इस तरीके से कुछ इसका कॉलर है, फिर ये फुल स्लीव्स में है जो आप फोल्ड करके पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लूज सा बहुत अच्छा सा शर्ट लगा तो मैंने लिया है। फिर एक और शर्ट मैंने लिया है, ये सारे शॉर्ट शर्ट हैं, वहाँ पे लॉन्ग वाले भी फुल और बैगी टाइप के शर्ट्स भी बहुत मिल रहे थे। उसके बाद ये भी बिल्कुल हल्का सा एकदम मखमल जैसा कपड़ा है इसका, बहुत सॉफ्ट। ये ब्लू एंड वाइट में है, स्ट्राइप इसके ऊपर ब्लू है, वाइट कलर का टॉप है ये। तो जो ब्लू कलर की जीन्स है या ब्लैक जीन्स है उसके ऊपर मैं डाल सकती हूँ। इस तरीके से कुछ इसके स्लीव्स हैं, इस टाइप का जो स्ट्रेचेबल इलास्टिक वाला इसका जो नेक होता है वो है। देन यहाँ पे नीचे भी फ्रिल्स टाइप का कुछ दिया हुआ है, बड़ा प्यारा सा है ये, और इसके नीचे लाइनिंग भी दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है, वो दो जो है उनके नीचे कुछ पहनना पड़ेगा, बट इसमें जो है लाइनिंग है। उसके बाद ना मुझे वाइट कलर के ना स्लीपर्स चाहिए थे, काफ़ी दिन से मेरा मन था। बहुत सारे मेरे ऐसे आउटफिट हैं जिसके ऊपर वाइट कलर का कुछ स्लीपर हो या कुछ ऐसा सैंडल टाइप का हो तो बहुत परफेक्ट लगेगा। था नहीं मेरे पास वाइट कलर का कुछ, तो ये मैंने इस टाइप के स्लीपर्स लिए हैं वाइट कलर का। और ये जो स्क्वायर टाइप का यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये ऐसे काफ़ी चला है, और ये मैंने पहन के देखे, काफ़ी पैर में खिल भी रहते हैं बिल्कुल सिंपल लेकिन बड़े अच्छे लग रहे थे। और ज़्यादातर मैं फ्लैट्स ही पहनती हूँ, बाकी वहाँ पे हील्स में तो बहुत अच्छे वाइट में ऑप्शन थे, बट उनमें हील्स थी, मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ तो इसीलिए मैंने यही लिया। और ये जो हैं ये पड़े मुझे 250 के, वो फिक्स्ड प्राइस एकदम शॉप था, बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, 1 रुपये भी कम नहीं किया उन्होंने, तो 250 का उन्होंने 250 ही दिया। सरोजनी में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको खूब बार्गेन करने मिल जाएगा, और कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपसे वो 1 रुपये की भी बार्गेन नहीं करते, उनकी जो शॉप है वो बिल्कुल फिक्स प्राइस्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक ही मैंने बहुत सुंदर सा बैग लिया है, ये क्रॉस बॉडी बैग है और कलर ऐसा लिया है थोड़ा जिसको सिद्धार्थ भी यूज़ करे, बाकी गर्लिश वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे, बट ये मैंने इस हिसाब से लिया है। मेनली मैंने इसको सिद्धार्थ के लिए लिया है, और कभी कभार जैसे किसी इस तरीके की मार्केट में मैं विज़िट करूँ या कभी बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे केस में मैं भी इसको कैरी कर सकती हूँ। बाकी सिद्धार्थ जाता है साइकिलिंग करने के लिए, तो कुछ कुछ सामान है जो मैं उसको देख के भेजती हूँ, छोटी सी पानी की बॉटल और ये सब, तो इस केस में ये चाहिए होता है। एक स्लिंग बैग है जो वो लेकर जाता है, और वो कई बार अटकने का, क्योंकि लंबा है ना, तो चांस रहता है कि टायर वगैरह में जब वो साइकिलिंग कर रहा हो तो ना अटके। तो ये क्रॉस बॉडी बैग ना बहुत अच्छे होते हैं, बेसिकली इन्हीं के लिए होते हैं जो साइकिल वगैरह चलाते हैं या आप बाहर कहीं ऐसे जा रहे हो शॉपिंग वॉपिंग पे, तो बहुत बेहतरीन रहते हैं। काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ में लिया है मैंने ताकि छोटी पानी की बॉटल भी इसकी आ जाए। इसको ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर कमर में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बताइएगा, मुझे बड़ा सुंदर लगा। और ये 300 का बोल रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 250 का मुझे दिया। इसमें 3 जिप हैं, एक यहाँ पे ये फ्रंट वाली जिसमें आपका बढ़िया सा मोबाइल आ जाएगा, कैश वगैरह भी अच्छे से आ जाएगा, मतलब बहुत स्पेशियस है। दैन तीसरी जो है यहाँ पर है। उसके बाद भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कहीं जाऊँ और मेरी नज़र किचन के सामान पे ना पड़े, तो वहाँ भी बहुत सारी क्रॉकरीज़ वगैरह आपको मिल जाती हैं, कांच का सामान मिल जाता है, मेलामाइन के और सेरेमिक के भी कुछ कुछ स्टफ़ वहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं जहाँ पे मिल जाता है। तो ये वाला ग्लास का जो सेट है, ये 6 का सेट मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया वैसे 500 रुपये, लेकिन मैंने इसको बोला कि 350 में देने के लिए, तो उन्होंने दे दिया। काफ़ी अच्छे ये ग्लास हैं, और जैसे आप मैंगो शेक बनाते हैं या किसी तरह का शेक बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट ये साइज़ मुझे लगा। मुझे ऐसे ही छोटे में चाहिए था।
उसके बाद वहीं पे उन्होंने लगा रखा था ये जो शैम्पेन ग्लासेस हैं या फिर वाइट वाइन ग्लासेस भी इनको बोलते हैं, ये उन्होंने लगा रखे थे। वो दिए हैं उन्होंने 350 के 6, और ये पेयर में भी रहते हैं और आप 6 चाहो तो वो भी ऑब्वियसली ले सकते हो, बट ये मैंने पेयर में लिया है। और ये उन्होंने बोला था 300 के 2 और 250 में उन्होंने 2 दिए। इसमें उन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया मुझे, तो फिर भी मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस लग रहे हैं। तो ये 250 के 2 मुझे पड़े। तो ये थोड़ा सा किचन का सामान। उसके बाद सरोजनी जाओ तो कुछ बहुत ज्वेलरी तो लेकर आना बनता है, काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छी ज्वेलरी वहाँ पे मिल जाती है। तो ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी होती है वो बहुत वैरायटी है वहाँ पे। एक शॉप का मैं पूरा एड्रेस वगैरह देख करके गई थी, लेकिन जैसा मैंने कहा समय की कमी की वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। नहीं तो हमें बहुत चीज़ें लेनी थी, सनग्लासेस लेने थे, बैग देखने थे, और सैंडल्स भी। एक ही 2 शॉप थी उसी लेन में जहाँ हम थे, बाकी और शॉप्स वहाँ थी नहीं, आगे आपको जाना पड़ रहा था, बट उतना टाइम नहीं था, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें रह गई जो हम कभी और जाएंगे। और जब हम एकदम मार्केट से निकल रहे थे तो वहाँ पे नीचे काफ़ी सारा ढेर लगा के बैठे रहते हैं लोग, और वो ज्वेलरी दे रहे थे। ये वाली कई तरह की ज्वेलरी थी। ये ना मुझे थोड़ी महंगी पड़ गई है ज्वेलरी, ये सारे पीसेस और सस्ते मिल जाते हैं, बट मैं एकदम निकल रही थी मार्केट से, मुझे पसंद आया, थोड़ा बहुत बार्गेन करके मैंने फटाफट ग्रैब कर लिया और चलती बनी, इतना समय था नहीं। तो 2 ज्वेलरी पीसेस मैंने लिए हैं। फर्स्ट वन है ये कड़ा, और ये इतना सुंदर लगा है मुझे, मैं बता नहीं सकती, बहुत प्यारा ये कड़ा है। इस तरीके से ओपन करके आप इसको हाथ में डाल लीजिए, और ये इतना सुंदर लुक दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। किसी भी आउटफिट पे इसको पहनेंगे ना, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और ये मुझे उन्होंने दिया 90 रुपीज़ में, हालांकि 50-60 में दे देते हैं, बट ये मुझे 90 में मिला है। उसके बाद ये बहुत सुंदर सा एक ये नेक पीस मैंने लिया है। मुझे सिंपल चाहिए था, बहुत हैवी नहीं चाहिए था। जिसको हैवी चाहिए तो वहाँ पे तो बहुत ऑप्शंस हैं, बट मुझे कुछ ऐसा सिंपल चाहिए था। और ये लगभग मैंने इसी सूट के लिए लिया है कि इस तरीके से कुर्ते पे आप पहनो ना तो बहुत हैवी भी ना लगे और साथ में लगे भी अच्छा लगे कुछ। तो इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे इस तरीके से बटरफ्लाइज बने हुए हैं, इस पे भी यहाँ पे देखिए पूरा बटरफ्लाइज है, और इस तरीके का कुछ इसका लॉकेट है। और हाँ, ये जो नेक पीस है ये भी मुझे 90 में मिला, मतलब 180 में उन्होंने दोनों दिया है। तो बस यही थी वो सारी चीज़ें जो हमने सरोजनी से ली हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया, समय नहीं मिला। जैसा भी जो भी हमें समझ में आया, अच्छा लगा, फटाफट हमने ग्रैब कर लिया। बाकी कभी प्लान बनाऊंगी मैं पूरा। सुबह सुबह हम लोग जो हमारी गर्ल गैंग है ना, हमने प्लान किया हुआ है किसी दिन जाने का, लेकिन हम जाएंगे अकेले, मतलब हम मेट्रो से निकलेंगे, बच्चों के साथ में या फिर हस्बैंड लोग के साथ में जाने वाला नहीं है वहाँ पे। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा ना, हमारे पास समय नहीं था, बिकॉज़ ये लोग वेट कर रहे थे बाहर। सिद्धार्थ की क्लास ओनली 45 मिनट्स की होती है, तो वो भी ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए फटाफट हम आए। अदरवाइज़ यहाँ पे अपनी गर्ल गैंग के साथ जाइए और खूब इंजॉय कीजिए, खूब सारा स्टफ़ होता है, मज़े कीजिए। दिल्ली एनसीआर में है तो सरोजनी विज़िट करना बनता है, खाने पीने की भी खूब सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो लंच कीजिए, साथ में ब्रेकफास्ट कीजिए वहीं पे, और शॉपिंग कीजिए। हम भी पहले ऐसे करते थे, घंटों घंटों हमने खूब बिताए हुए हैं सरोजनी में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।